हेलो स्टूडेंट्स, जेई क्लासेस मेरठ में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका मेंटोर विवेक सिंह और हम पढ़ रहे हैं पाइथन प्रोग्रामिंग, जिसमें हमने पिछली क्लास में सीख लिया था कि भाई साहब ये असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है और वेरिएबल क्या होता है। और लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि कुछ ऐसा जुगाड़ सेट करो, एक कोई ऐसा कॉन्सेप्ट ढूंढ के लाओ जिससे हम दो वैल्यूज को आपस में इंटरचेंज कर सकें बिना किसी तीसरे वेरिएबल के। है ना, ये लास्ट क्लास का होमवर्क था। तो चलो यहीं से स्टार्ट करते हैं, अपनी इस क्लास को यहीं से शुरू करते हैं। ये लो भाई, अभी देख लेते हैं। मेरे पास एक ए है जिसकी वैल्यू है 5, एक बी है जिसकी वैल्यू है 6। अब क्या करना है बताओ, तीसरा वेरिएबल है ये नहीं हमारे पास। नाउ व्हाट टू डू? सिंपल, वी हैव टू यूज एन अर्थमेटिक ऑपरेटर्स और वी हैव टू टेक हेल्प फ्रॉम मैथमेटिक्स। अब मैथ्स की हेल्प ले लो, है ना। सब इंजीनियरिंग के बच्चे हो, कॉन्सेप्ट्स बहुत बढ़िया तुम्हारे क्लियर हैं, सारे इंजीनियर, तो लॉजिक्स आने चाहिए ना। मैथ्स वालों का कर लो इस्तेमाल। क्या करूं? मैंने लिख दिया a इक्वल्स टू a प्लस बी। नाउ व्हाट विल द वैल्यू ऑफ a इज 5 प्लस 6 11, देन वैल्यू ऑफ a इज 11। अब हमने लिख दिया भाई साहब b equals to a minus b. What is the value of a is 11. What is the value of b is 6. 11 minus 6 is 5 और 5 को किस में भेज दो? b में भेज दो। तो भाई साहब b की वैल्यू कितनी हो गई? 5. Now again a equals to a minus b. Now what is this? Now what is the value of a is? The value of a is 11. What is the value of b is? The value of b is 5. 11 minus 5 equals to 6. उठाओ a में ट्रांसफर कर दो। Now what are the values of a and b are? Value of a is 6, value of b is 5. Means interchanged without third variable. बिना तीसरे वेरिएबल की वैल्यू होगी क्या? इंटरचेंज। मैंने क्या कहा था, एक ही प्रोग्राम को बनाने का कभी एक तरीका नहीं होता। इसी सेम प्रोग्राम को हमने किससे बनाया? तीसरे वेरिएबल की हेल्प से बनाया। इसी प्रोग्राम को हमने कैसे बनाया? बिना तीसरे वेरिएबल की हेल्प के बनाया। अब हो सकता है शायद तुम में से किसी और के दिमाग में कुछ और नए प्रोग्राम्स आ जाएं, कोई एक नया कॉन्सेप्ट आ जाए तो तुम लोग कुछ और नया बना दो, है ना। तो इसलिए प्रोग्राम्स को कभी भी रटना नहीं है, प्रोग्राम्स को सीखना है। कॉन्सेप्ट्स आपको कोई नहीं सिखा सकता, कॉन्सेप्ट सबके अपने अलग। ठीक है, डन। चलें आगे। चलो भाई, अभी हम लोग बात करते हैं मोड्स की। अब ये मोड क्या है भाई? अब मोड क्या होता है? अब मोड भी दो तरीके के, एक पावर मोड है ना, एक पावर सेविंग मोड। दो मोड होते हैं भाई, फोन में भी दो है ना। बैटरी सेवर मोड है एक तो, और एक सिंपल जिसमें हम लोग फुल बैटरी यूज कर रहे हैं, है ना। ऑप्टिमाइज बैटरी का यूज करा जा रहा है। इसी तरीके से पाइथन में भी दो मोड होते हैं। कौन कौन से मोड हैं? फर्स्ट मोड इज इंटरेक्टिव मोड और दूसरा मोड होता है आपका स्क्रिप्ट मोड। नाम से समझ में आ रहा होगा वैसे तो। इंटरेक्टिव मोड मतलब जहां पर हम अपने प्रोग्राम्स को या अपने कोड्स को, प्रोग्राम्स को नहीं कह सकते, जहां हम लोग अपने कोड्स को रन करके देख सकते हैं, जहां हमारे प्रोग्राम रन होते हैं, वो होता है इंटरेक्टिव मोड। ठीक, यहां पर हम लोग सिर्फ एक या दो लाइन के कोड लिख के उनको रन करके देख सकते हो दैट इट इज वर्किंग प्रॉपरली और नॉट। ठीक, बाद में अगर आपको उसकी जरूरत पड़े आप उनको सेव नहीं कर सकते। इंटरेक्टिव मोड में आप प्रोग्राम्स को सेव नहीं कर सकते। स्क्रिप्ट मोड में आप अपने प्रोग्राम्स को लिख सकते हो, सेव कर सकते हो और रन कर सकते हो। ठीक है, दोनों दिखाऊं? दोनों का डिफरेंस देखते हैं। अभी मैं दिखाता हूं इंटरेक्टिव मोड क्या होता है और स्क्रिप्ट मोड क्या होता है, और अपने प्रोग्राम्स को हम लोग लिखते कहाँ हैं। ठीक है, चलो देखते हैं।
देखिए प्रोग्राम को कहां से रन करोगे, ऑलवेज गो ऑन स्टार्ट, आपको यहां पे मिलने वाला आईडीएलई 3.2 इसमें मेरे पास सिस्टम पे डाउनलोड है, लेटेस्ट वर्जन। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे, ये देखो ये आपके सामने एक स्क्रीन खुल के आ गई। ये है इंटरेक्टिव मोड, ठीक है, क्या समझ में आया, ये है इंटरेक्टिव मोड। देखो यहां पर 3 बने हुए आ रहे हैं ना, और यहां पे मेरा कर्सर कर रहा है ब्लिंक, इसका मतलब है मैं यहां पर अपना कोड लिख सकता हूं और उसको रन कर सकता हूं। जैसे मान लो मैं लिख दूं प्रिंट, लिखूं प्रिंट, देखिए PRINT प्रिंट और हेलो, मैंने सिंपल एक कोड लिखा और एंटर प्रेस कर दिया, तो देखो इसके नीचे क्या लिखा हुआ आ गया, हेलो। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मैं यहाँ पे अपना सिंपल एक कोड लिख सकता हूँ और उस कोड को रन कर सकता हूँ यहीं पे। मुझे इसे पर दिक्कत क्या है, मैं इसको कभी भी सेव नहीं कर सकता, अगर मुझे बाद में कभी इसकी जरूरत पड़ जाए आई कैन नॉट सेव इट, इसको सेव करने का कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक। तो ये कैसा मोड है, ये है इंटरेक्टिव मोड। अब बात करते हैं स्क्रिप्ट मोड की। स्क्रिप्ट मोड कहां से खुलेगा भाई, सिंपल फाइल पे जाओ, न्यू फाइल पे क्लिक करो, ये जो आपके सामने खुल के आया दिस इज योर स्क्रिप्ट मोड। स्क्रिप्ट मोड में ऊपर ऑप्शंस आते हैं, देखो फाइल, एडिट, फॉर्मेट, रन, ठीक है, ये आगे फॉर्मेट। अब इसमें मैं एक छोटा सा प्रोग्राम लिख के और आपको रन करके दिखाता हूँ, कौन सा, जो अभी हमने बनाया था ना कि भाई कोई भी 2 वैल्यूज हैं और उनकी वैल्यूज आपस में इंटरचेंज कर दो, वही प्रोग्राम बना लेते हैं, ठीक। अच्छा अब इससे तुम्हें क्या समझ में आएगा, इससे समझ में आएगा पाइथन प्रोग्रामिंग की बॉडी, पाइथन का हम लोग प्रोग्राम लिखते कैसे हैं, इसका सिंटेक्स क्या है, ठीक है, लिखें। चलो भाई, असाइनमेंट ऑपरेटर तो समझ में आ गया था आपको, ने लिखा a इक्वल्स टू 5, या चलो मैं आपको कोड, भाई इसमें थोड़ा छोटा दिख रहा होगा आपको, तो मैं आपको ये कोड दिख के दिखा देता हूँ वर्ड में, फिर हम इसको यहाँ पे लाके पेस्ट कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब तो अच्छा दिख रहा होगा। a इक्वल्स टू 5, या और बड़ा करूं, ये लो, डन। तो हमने क्या कोड लिखा, a इक्वल्स टू 5, b इक्वल्स टू 6। अब मैं क्या करूं, इनकी ओरिजिनल वैल्यू प्रिंट करा लूं, तो क्या प्रिंट कराने के लिए क्या कमांड थी, सिंपल प्रिंट ब्रैकेट स्टार्ट ओरिजिनल वैल्यू ऑफ a एंड b इक्वल्स टू डबल कोट्स बंद कॉमा a कॉमा b। देखो अब ये समझो ये है क्या, मैंने यहां पे सिंपल देखो डबल कोट्स में लिखा है, डबल कोट्स के बीच में क्या लिखा मैंने, ओरिजिनल वैल्यू ऑफ a एंड b। तो स्क्रीन पर ये लिखा हुआ प्रिंट होगा ओरिजिनल वैल्यू ऑफ a एंड b, और फिर आगे मैंने स्मॉल में लिखे a कॉमा b, यहां पे कैपिटल लिखे थे, क्यों, क्योंकि मुझे सिर्फ ये स्क्रीन पे प्रिंट कराने थे। और ये क्या है, ये डिफाइंड वेरिएबल्स हैं, अगर मैंने स्मॉल में डिफाइन करें हैं तो मुझे स्मॉल में ही लिखने पड़ेंगे। डन, आया समझ में, चलें आगे, ठीक है भाई, अगली लाइन पे आ गए। अब क्या करूं, एक सी वेरिएबल ले लिया हमने, ए को उठाया सी में डाल दिया, बी को उठाया ए में डाल दिया, सी को उठाया बी में डाल दिया, एंड व्हाट अगेन प्रिंट, प्रिंट कमांड, और क्या प्रिंट करा दूं मैं, वैल्यू आफ्टर इंटरचेंज ऑफ ए एंड बी, ठीक है, कंट्रोल सी।
ये लो भाई, देखो पूरा कोड आ गया तुम्हारे सामने। अब मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं इसको सिंपल यहां से कॉपी कर रहा हूं, अपने पाइथन के स्क्रिप्ट मोड में गया, स्क्रिप्ट मोड में जाके वो सारा कोड यहां पे मैंने प्रिंट कर दिया, मतलब पेस्ट कर दिया सिंपल। देखिए डबल कोट्स का वो था, थोड़ा सा वर्ड से डबल कोट सही उठ के नहीं आए, है ना। देखो ये डबल कोट्स और ये डबल कोट्स। चलो रन कर दें। पहले अपने इस प्रोग्राम को करो सेव, कंट्रोल एस। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है, प्रोग्राम 1, यहां पर आपका जो भी प्रोग्राम होगा ये हमेशा पाइथन फाइल्स में सेव होगा, और पाइथन फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, दैट इज योर डॉट पी वाई। डॉट पी वाई इज द एक्सटेंशन ऑफ योर पाइथन प्रोग्रामिंग फाइल, ठीक है। तो अब मैं इसमें जो प्रोग्राम इसको सेव कर रहा हूं, ये कौन से एक्सटेंशन में सेव होगा, ये सेव होगा डॉट पी वाई में, ठीक है। डन। देखो ऊपर लिखा हुआ आ गया प्रोग्राम 1 डॉट पी वाई, ये देखो यहाँ ऊपर स्टेटस बार में देखो प्रोग्राम 1 डॉट पी वाई। अब मुझे इस प्रोग्राम को करना है रन। रन में कैसे करूं, रन पे गए एंड रन मॉड्यूल, क्लिक, ये देखो अब यहां पे कुछ चीज दिखाई पड़ी। क्या दिखाई पड़ा, हमने प्रोग्राम लिखा स्क्रिप्ट मोड में, और जैसे ही प्रोग्राम को रन करा, वेयर इट इज रनिंग और वेयर द आउटपुट इज कमिंग ऑन, इट इज कमिंग ऑन योर इंटरेक्टिव मोड। मीन्स we can write the programs on the script mode, but when we run our program, the output will always come on the interactive mode. On interactive mode, we can only run our programs. हम सिर्फ अपने कोड्स को रन करके देख सकते हैं, we cannot save them. In script mode, we can save our programs, but whenever we will run our programs, the output will always come on the interactive mode. तो दोनों मोड में समझ में आई बात, तो दोनों मोड एक दूसरे से लिंक्ड हैं, ठीक। तो देखो आउटपुट क्या है, ओरिजिनल वैल्यूज ऑफ ए एंड बी 5 और 6, वैल्यू आफ्टर इंटरचेंज ऑफ ए एंड बी 6 और 5, ठीक है। हो गई ना इंटरचेंज वैल्यू, समझ में आया। अच्छा ये देखो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप यहां पर अगर चाहो सेमी कॉलन्स भी लगा सकते हो, यू कैन ऑल्सो राइट द सेमी कॉलन्स हियर। नहीं लगा रहे हो कोई एरर नहीं है, इट इज नॉट एन एरर। ये पाइथन प्रोग्रामिंग का बहुत ही स्ट्रांग पार्ट है कि आपको यहाँ पर पाइथन प्रोग्रामिंग के कंपाइलर को ये नहीं बताना पड़ रहा कि भाई साहब ये लाइन यहाँ खत्म हो गई, ऐसा है नहीं, ये अपने आप ही पता कर लेता है। जैसे आप एंटर दबाते हो, दूसरा मैंने यहाँ 5 रखा, ये 5A में चला गया, मैं कहूँगा 5.6, ये 5.6A में चला जाएगा, मैं कहूँगा 7, वो 7A में चला जाएगा। यानी जैसी वैल्यू में दे दूं A वैसा ही बन जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग A अपना रूप ले लेता है ना। डेटा टाइप अभी पढ़ाऊंगा तब और अच्छा समझ में आएगा ये। डन। तो प्रोग्राम का कोड लिखना समझ में आया, हम कैसे कोड लिखते हैं, ठीक। प्रिंट कमांड समझ में आ गई, असाइनमेंट ऑपरेटर समझ में आ गया, पाइथन के हमारे दोनों मोड समझ में आ गए, एक स्क्रिप्ट मोड और एक इंटरेक्टिव मोड। डन। आगे चलें, चलो भाई। तो आज एक और नया ऑपरेटर बता देते हैं आपको, है ना। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स देख लो, चलो। नाम से समझ में आ गया होगा, अर्थमेटिक, है ना। अर्थमेटिक मतलब मैथ से रिलेटेड जितने भी फंक्शन आप तो पढ़ते आ रहे, बचपन से पढ़ रहे हो, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड वही है मेरे बच्चों, कुछ नहीं है। मैंने लिखा a = 5 + 2,
then what will be the answer of A is 7. Very good. A equals to 5 minus 2 is, बहुत ही बढ़िया, आंसर आ गया 3. मैंने लिखा A equals to 5 modulus 2. Now what will be the answer is, 5 को 2 से डिवाइड करा, 2 2 जा 5, oh sorry 2 2 जा 4.025 जा 10. Then what is the output is 2.5. अब अगर मुझे ये पॉइंट की वैल्यू ना लेनी हो, मैं तो नहीं चाह रहा भाई साहब ये वहां तक जाए, मैं तो चाह रहा हूं जहां रिमाइंडर आ गया था वहीं प्रोग्राम रुक जाए, मतलब जहां भी आ गया जीरो लाना जरूरी नहीं है, पॉइंट वॉइंट ना लगे. तो मैं क्या करूं, उसके लिए आपके पास यहाँ पे एक और ऑपरेटर है, a इक्वल्स टू 5 डबल स्लैश 2. डबल स्लैश से क्या होगा, डबल स्लैश से ये होगा, ये 5 को 2 से डिवाइड करेगा, 2 2 जा 4, सिर्फ यहां तक. ठीक. और अगर सिंगल लगाया तो क्या करा उसने, पॉइंट में वैल्यू लाया. अगर डबल लगाया तो उसको यहीं छोड़ देगा, सिंपल पॉइंट से पहले वाली पूर्ण संख्याएं लाएगा. ठीक है, फुल 2 आ गया. अब आ जाओ भाई, यहां क्या आया, आउटपुट आया, यहां आ गया 2. चलो जी आगे चलें. अब मैंने यहां लिखा a इक्वल्स टू 5 परसेंटाइल 2. नाउ दिस इज कॉल्ड मॉड्यूलस ऑपरेटर. इसको अर्थमेटिक ऑपरेटर में भी काउंट कर सकते हो, वैसे इसको एक अलग से नाम दिया गया पाइथन प्रोग्रामिंग में, दैट इज योर मॉड्यूलस ऑपरेटर. कैसा ऑपरेटर है, मॉड्यूलस. इसका क्या काम है, इसका काम है रिमाइंडर कैलकुलेट करना. क्या काम है, रिमाइंडर कैलकुलेट करना. ये करेगा 5 को 2 से डिवाइड करेगा, 2 2 जा 4, एंड व्हाट इज द रिमाइंडर इज, रिमाइंडर इज 1. तो मॉड्यूलस ऑपरेटर से क्या निकल के आ रहा है, रिमाइंडर. डन, समझ में आ गई बात. चलो भाई 1. अब मैं लिख देता हूं a इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई 2. यहां जो मल्टीप्लाई का साइन होता है इट इज स्टार. आप स्टार लगा दो, इसका मतलब मल्टीप्लाई है. तो 5 स्टार 2 मीन्स 5 मल्टीप्लाई 2. देन व्हाट विल द आंसर इज 5 2 जा 10. अगर मैं लगा दूं यहां पर 2 स्टार तो क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, ये लो. अब डबल स्टार 2, 5 डबल स्टार 2. डबल स्टार मीन्स व्हाट, डबल स्टार मीन्स 5 टू द पावर 2, 5 की घात 2 है ना, 5 की पावर 2 या 2 टू द पावर 5. इट मीन्स व्हाट, 5 into 5. देन द आउटपुट इज 25. अर्थमेटिक ऑपरेटर समझ में आ गए, पक्का, कोई दिक्कत. फिर दोबारा बता दूं, प्लस के लिए प्लस साइन, माइनस के लिए माइनस साइन, सिंगल आप ऑपरेटर लगाओगे इट विल गिव यू द आंसर इन द पॉइंट्स. अगर आप डबल लगाओगे इट विल गिव यू आंसर विदाउट पॉइंट्स. अगर आप मॉड्यूलस ऑपरेटर यूज करते हैं इट विल गिव यू द रिमाइंडर, स्टार विल गिव यू द मल्टीप्लिकेशन, एंड डबल स्टार विल गिव यू द पावर ऑफ द नंबर्स. डन. चलो एक छोटा सा प्रोग्राम, मेरे पास कोई भी एक डिजिट है, ठीक. व्हाट आई एम आस्किंग फॉर, राइट अ प्रोग्राम टू ऐड द फर्स्ट एंड द लास्ट डिजिट ऑफ अ गिवन नंबर. आपको एक नंबर दे रखा है, मैं आपसे कह रहा हूं एक प्रोग्राम ऐसा बनाओ जिसका पहला और आखिरी का डिजिट आपस में ऐड करके वो आपको दे दे. कैसे करोगे बताओ. तो है ना, फिर वही वाली बात आ गई, पहले कॉन्सेप्ट सोचो. कोडिंग वोडिंग तो कर लेंगे हम बाद में, कोडिंग की दिक्कत नहीं है, कोडिंग तो सिंपल कोड है ना, लिख देंगे. पहले तरीका सोचो. तरीका ये है कि मेरे पास भाई साहब एक वेरिएबल है ये x. अब मुझे करना क्या है, मुझे इसकी पहली वैल्यू, पहली डिजिट और आखिरी की डिजिट अलग अलग करनी है ना, और उनको मैं अलग अलग करके a और b में ले आऊं. और अगर वो अलग अलग होके a और b में आ गई
तो फिर तो मैंने जोड़ दूंगा आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं। अब दिक्कत कहाँ फंसेगी? दिक्कत फंसेगी भाई साहब ये पहली और आखिरी की वैल्यू अलग करूं कैसे, अलग कैसे करी जाए ये। अब सोचो इसके बारे में। चलो तुम्हें सोचने में टाइम लगेगा, मैं ही बता देता हूं। किसी भी नंबर को, मैंने भी सोचा था जब मैंने कभी प्रोग्रामिंग सीखी थी, है ना, आई लर्न इन 2003, है ना। In 2003 I have completed my BCA, not completed, it was my first year in 2003. 2003 में मेरा पहला साल था BCA का। मैंने जब फर्स्ट ईयर कंप्लीट करी 2003 में, तब हमारे जो सर थे, आर लेक्चरर, है ना, ही गेव मी दिस प्रोग्राम, और उन्होंने मुझे यही कहा था कि बेटा सोचो। और उन्होंने मुझे इस प्रोग्राम को बताया नहीं, मुझे इसको सोचने में 3 दिन लगे थे। अब तुम्हें 3 दिन लगेंगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी ना। तो जब मैंने उतनी मेहनत कर रखी, मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूँ, किसी भी डिजिट को अगर आप 10 से डिवाइड करते हो, रिमाइंडर विल ऑलवेज बी द लास्ट नंबर। किसी भी नंबर को अगर आप 10 से डिवाइड करते हो, देन आउटपुट और रिमाइंडर विल ऑलवेज बी द लास्ट नंबर। करके देख लो, देखो 2352 डिवाइडेड बाई 10, 10 2 ज़ा 20, 10 3 ज़ा 30, 10 5 ज़ा 50, remainder is the last number, and quotient the remaining numbers 235, 235, and the remainder is the last number. तो अगर मैं यहां पर ये लिख दूं a equals to x percentile 10, तो a में क्या आ जाएगा? a में आ जाएगा 2। अब बात कहां अटक गई? चलो जी आखिरी का नंबर तो मिल गया, पहला नंबर कैसे मिले? लो जी सर, इसके लिए भी तुम्हें एक लॉजिक बता देता हूं। अगर 4 डिजिट का कोई भी एक नंबर है, उसको 1000 से डिवाइड कर दो भाई साहब। क्वोशिएंट विल ऑलवेज बी द फर्स्ट नंबर। और मुझे पॉइंट में नंबर नहीं चाहिए, ये ध्यान रखना। अगर पॉइंट में ना चाहिए हो तो क्या लगाना पड़ेगा मुझे? x/1000, इट विल गिव यू द फर्स्ट नंबर। उसके बाद मैं क्या कर दूं? c इक्वल्स टू a प्लस b। इसके बाद क्या कर दूं? सिंपल इसको प्रिंट करा देते हैं। ये लीजिए साहब, प्रिंट एडिशन ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट इक्वल्स टू c। c की वैल्यू प्रिंट करा दो, बन गया प्रोग्राम। इसको मिटा देते हैं ना, ये तो तुम्हें समझाने के लिए तो था। ये लो, डन। आगे बात समझ में? एक वेरिएबल, उसकी फर्स्ट और लास्ट डिजिट को ऐड करो और उसका सम प्रिंट करा दो। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, चलो अगली क्लास के लिए होमवर्क दे देते हैं तुम्हें। अब क्या भाई साहब, इसी को थोड़ा सा और हार्ड कर देता है। अभी हमने क्या करा, 4 डिजिट का एक नंबर था और उसकी पहली और आखिरी की डिजिट ऐड करी थी। अब तुम्हें क्या करना है, इसकी सारी डिजिट ऐड करनी है। 4 डिजिट का कोई भी एक नंबर है और उसकी चारों डिजिट आपस में ऐड होके आनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 2 + 3 + 5 + 2, 2 + 3 5, 5 + 5 10, 10 + 2 12, then the answer should be 12। 4 डिजिट का कोई भी नंबर हो, अब ये मत मान के चलना कि यही, कोई भी 4 डिजिट का कोई भी नंबर हो, अगर वो नंबर दे दिया जाए तो उसकी चारों डिजिट आपस में ऐड हो जानी चाहिए। दिस इज योर होमवर्क। ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा पाइथन के मोड क्या है, पाइथन का प्रोग्रामिंग ब्लॉक क्या है। प्रोग्रामिंग ब्लॉक मतलब प्रोग्राम्स को लिखा कहाँ जाता है। प्रोग्राम्स के मोड कितने थे? इंटरेक्टिव मोड और स्क्रिप्ट मोड। ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा? एक मॉड्यूलस ऑपरेटर पढ़ा, और क्या पढ़ा? अर्थमेटिक ऑपरेटर पढ़ा, और क्या पढ़ा? इनका यूज पढ़ा, है ना। इनके यूज से सिंपल एक प्रोग्राम्स पढ़े, और एक प्रोग्राम तुम्हें होमवर्क में मिल गया है। तो इतना काम आप लोग करके लाओगे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।
हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जेई क्लासेस के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।